नमस्कार दोस्तों, नैनाटेक आयुर्वेद के YouTube मंच से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ MD आयुर्वेद आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके खाने में नमक डालना बंद हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बेस्वाद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं ये उतना भी खतरनाक नहीं है जितना कि आप जो आयोडाइज्ड, फ्री फ्लो और दूध जैसा सफ़ेद दिखने वाला नमक खाते हैं उससे तो ये कम खतरनाक है। तो दोस्तों आज मैं चर्चा करूँगी कि आयोडाइज्ड नमक, फ्री फ्लो नमक और वाइट एकदम दूध जैसा दिखने वाला नमक जो आपको विज्ञापनों में दिखाया जाता है वो बनता कैसे है और वो आपकी सेहत को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, आपके शरीर में कैसे जहर घोल रहा है, वो जानिए। तो दोस्तों जब आयोडाइज्ड नमक बनाया जाता है तो उसको समुद्र से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको उस नमक को चौकोर से खांचों में इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि उसमें समुद्र की गंदगी भी रहती है तो वो सेपरेट की जाती है, इवेपोरेशन किया जाता है, क्रश किया जाता है और उसको वाइट इफ़ेक्ट देने के लिए उसमें बहुत सारा ब्लीच डाला जाता है। जब वो वाइट हो जाता है उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है कई सारे जहरीले केमिकल से के थ्रू, जिससे कि उसको एक तो फ्री फ्लो मिलता है, वो एक एक दाना अलग अलग हो जाता है और ऐसा नमक जब हमारे शरीर में जाता है तो बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों इसमें फिर मिलाया जाता है आयोडीन, जो कि इसकी नॉर्मल क्वांटिटी होती है 45 से 50 mcg पर ग्राम और हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है इस नमक की वो होती है 150 mcg पर डे। तो सोचिए हम डेली कितना आयोडीन सेवन करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आयोडाइज्ड नमक के अत्यधिक सेवन से क्या कुछ दिक्कतें या क्या कुछ बीमारियां आपको ग्रसित कर सकती हैं। लेकिन बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। और दूसरा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे बताइए कि आपको मेरे इस कंटेंट से या किसी भी कंटेंट के रिलेशन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना तो बनता है। तो दोस्तों मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर ये नमक हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पहुँच जाए तो ये कॉज कर सकता है हाइपर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिससे कि हो सकता है हमको हाइपरथायराइडिज्म और जिसके बाद हमारे शरीर में हो जाती है आयोडीन की विषाक्तता, जिससे अनिद्रा, पेट में दर्द, उल्टी जैसा आना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का बढ़ने से दस्त का लगना इत्यादि बीमारियां हो सकती हैं। स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियां इसके खाने से बढ़ जाती हैं और पेशेंट को पैल्पिटेशन होना, एंजाइटी होना और चौंक के जग जाने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये वेसल्स में वाटर रिटेंशन को बढ़ाकर आपके बीपी को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। कहीं ना कहीं ये आपके बीपी को बढ़ाने के लिए मेन कल्प्रिट है। कई बार जब आयोडीन के लेवल मात्रा से अधिक बढ़ जाते हैं तो पेशेंट बेहोश होकर गिर भी सकता है और इसके अत्यधिक और लंबे समय के सेवन के बाद मरीज़ को थायराइड का कैंसर भी हो सकता है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि अगर हम आयोडाइज्ड नमक ना खाएं तो हम खाएं कौन सा नमक? तो आचार्य चरक ने वर्णन किया था 5 नमकों के बारे में, जिसमें कि सामुद्र लवण, सैंधव लवण, विट लवण, रोमक लवण, सुवर्चल लवण, जिसमें कि उन्होंने सर्वोत्तम बताया था सैंधव लवण को। तो आइए जानते हैं आचार्य चरक ने सैंधव लवण की उत्तमता के बारे में क्या कुछ कहा। आचार्य चरक कहते हैं सैंधव लवण के उत्तमता के बारे में कि सैंधव लवण है रोचनम, दीपनम, वृश्यम, चक्षुष्यम, अविदाही, त्रिदोषघ्नम,
समधुरम सैंधवम लवणोत्तमम। तो इसका अर्थ अगर हम करते हैं तो सैंधव लवण खाने में हमारा रोचन करता है, यानी खाने में हमें रुचि बढ़ाता है। दीपन यानी कि हमारी जठराग्नि को दीप्त करता है। वृष्य है यानी कि जो वीर्यवर्धक है। चक्षुष यानी कि आँखों के लिए सर्वोत्तम है। अविदाही यानी कि हमारे शरीर में जाके विदा पैदा नहीं करता है। मधुर है और त्रिदोष नाशक है और सभी लवणों में उत्तम है। तो दोस्तों, कितना सुंदर आचार्य चरक ने सैंधव लवण के बारे में बताया है। तो आप अपने दिनचर्या में इसका सेवन अवश्य करिए। सैंधव लवण को सैंधव लवण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उद्गम सिंधु घाटी से है, इसलिए इसको सैंधव लवण कहते हैं। और पंजाब में जो काही नाम की पर्वतीय श्रृंखला है, वहाँ से इसका हम लोगों को मिलता है, इसलिए इसको सैंधव लवण कहते हैं। इस लवण में 84 तत्व मौजूद हैं। सोडियम क्लोराइड तो रहता है बट बहुत ही कम मात्रा में रहता है। रेस्ट उसमें मैंगनीज, फॉस्फोरस इत्यादि 84 तत्व मौजूद हैं। तो सोचिए, एक सैंधव लवण से हम अपने शरीर में कर रहे हैं। इसको आधुनिक भाषा में रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं सैंधव लवण आपके शरीर में जाके क्या कुछ आपके लिए अच्छा करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन मरीज़ों को मस्कुलर स्पाज्म रहता है, यानी कि मसल्स में ऐंठन रहती है, उनको अगर सैंधव लवण का सेवन कराया जाए तो उनको ऐंठन की समस्या कम होगी, क्योंकि इसमें 84 तत्व रहते हैं जो टाइम टू टाइम शरीर की पूर्ति करते रहते हैं। इसमें आयोडीन नहीं होता, क्योंकि आयोडीन हम और चीज़ों से भी गेन करते हैं, तो आयोडीन की विषाक्तता ना हो, इसलिए हमें सैंधव लवण का सेवन करना चाहिए। इसका जो वेसल्स में इफ़ेक्ट होता है, ये वेसल्स का रक्त भार आयोडाइज नमक की कंपैरिजन में सैंधव लवण वेसल्स का भार कम बढ़ाता है, इसलिए बीपी को कंट्रोल में रखता है। पाचन में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बहुत ही इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके गले में खराश है या सोर थ्रोट है तो आप गर्म पानी में 1/4 चम्मच सेंधा नमक डाल के गार्गल्स करने से ये तुरंत ही आराम करता है और ये त्वचा के लिए अमृत है। इसके नित्य सेवन से आपकी त्वचा बहुत ही ग्लो करने वाली हो जाती है, तनाव से आपको कोसों दूर रखता है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आयोडाइज नमक वर्सेस सेंधा नमक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपने इतना अमूल्य समय दिया मुझे, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। इतने एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।